बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकराम अज़हरवान मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से और इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ फोर्ट मिरर टीवी यूएसए से। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में और डिपार्टमेंट की फॉर द बेसिक रिसर्च लैब ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ रिसर्च लैब में। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये टोटली जो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ की रिसर्च से रिलेटेड ही हैं। और बेसिकली ये जो रिसर्च लैब है ये PSF फंडेड है इस्लामाबाद से और इसको जो लीड कर रहे हैं ऐसा PI लीड जो कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान खान साहब कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो एज द चीफ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हमारे डॉक्टर HU खान, चीफ साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर साइंस पॉपुलराइजेशन PSF इस्लामाबाद। और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान खान साहब के साथ इस वक्त जो एज अ कोलैबोरेट वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास डॉक्टर साबिर खान वर्क कर रहे हैं और उनकी कोलैबोरेशन से ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला है। ये रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली इसमें जो रिसर्च है वो हमारी ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ पे है और ये पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइज हुआ है ये प्रोजेक्ट। और इसको लीड करने वाले ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे अपने प्रोफेसर मान खान साहब इसको लीड करें एज अ PI PSF फंडेड इस्लामाबाद। और दूसरा ये है कि इस लैब को हम आपको थोड़ी देर में विज़िट करवाते हैं। आप देखेंगे कि इस लैब के अंदर कितनी जो है वो चीज़ों को मेंटेन किया गया है और कितना बेनिफिट है। वो आपस में शेयरिंग करें और वो एक दूसरे का इक्विपमेंट यूज़ करें। ये सबसे अच्छी बात है कि सारे रिसोर्सेज कंबाइन यूज़ करें। तो ये स्ट्रेटजी से इनिशियली मैंने वीट को बीच पर रखा था लेकिन ये सेकेंडली है PHPLC को जाकर तो पहले साल रिपोर्ट को वो ओके हो गई है फंड सेकंड के आते हैं तो 6 मंथ के बाद फंक्शन ये क्या बड़ी बड़ी होती है एक के बाद फिर से रिपोर्ट सबमिट करनी 6 मंथ के बाद कोई व्यू तो नहीं है फंड्स जी कोई नहीं तो ये देखिए इवैल्यूएशन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड वैक्सीन है डिटरमिनेशन ऑफ वैक्सीन डेथ रेशियो इन दिस पर्सन वैक्सीनेटर्स ठीक है 60 तक ये कोलैबोरेटिव अच्छा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड विद कालाशाह राइस सर्विस कालाशाह ठीक है ये ना ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट है राइस के वहाँ पे भी सबक ये को भी अच्छा वो जेनेटिक एस्पेक्ट जो है ना ये कर रहे हैं वहाँ पे बाकी जितने भी इसके लिटिल जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये बायोकेमिकल पैरामीटर्स कर रहे हैं इसके अंदर भी देखिए हम लोग फील्ड में जाते हैं फील्ड में जाते हैं इवन प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट विद द फूड और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एक्चुअली वन सी फास्ट या दैट इज प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा ये ब्लड ग्लूकोज ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि लोगों को हम जमा करते पर्सन टू पर्सन हम जनरल कंट्रोल करते हैं ऐसे अलाउ नहीं करते थे कि वो आज एक गलती होगी नहीं सर हम मेक श्योर करते थे फास्टिंग होती थी 12 to 14 आवर्स रात में उनका तक जो भी बंदा है उसको हम मेक श्योर करते हैं कि वो रात 9 बजे खाना क्योंकि उसके बाद खाई पिए पानी पी सकते हैं लेकिन उसके अलावा वो शर्त जाए मेरा कोई तो सुबह 8 बजे तक हम करते हैं इसको मुफ्त जब फ्री हो जाएगा इधर भी कुछ बात हमको बता देते हैं ये होता है 2 घंटे का टेस्ट है पोस्ट स्टडी प्रोग्राम में फाइन डोज खिलाते हैं एल्गोरिथम उसमें और इनिशियल फास्टिंग में हम ग्लूकोज करते हैं फिर 30 मिनट्स के बाद 60 90 कौन सी वैरायटी ज़्यादा सामने है? अच्छा अभी हम करते हैं मैं कहता हूँ तो ये इसे वो मेरा तो ये हम कहते हैं इसमें ये तो उसका इंसेंटिव है तो भाई आपको हम रिपोर्ट देते हैं और दूसरा को खिला के तो हमने ये 2 हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिक हार्मोन इसमें इंसुलिन है जो दैट ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट या और दूसरा लेप्टिन है जो कि वेट को रेगुलेट करता है उस पर भी आप देखें कि ये हमारी जो है ना इन 2 हार्मोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है जो आप खाते हैं कि क्या इनके क्या ट्रेंड देता है ना इस तरह क्योंकि मोस्टली जो ओबीज और ओवर पॉपुलेशन होती है ना वो दुनिया में बताई जाती है कि लेप्टिन रेजिस्टेंट है क्योंकि ये एपेटाइट सुप्रेसिंग हार्मोन है एपेटाइट को सुप्रेस करता है वेट कंट्रोल होता है नॉर्मल है लेकिन ऐसे जाता है एजिंग के साथ और खास कर वेट अगर ओवर वेट ओबीज हो तो उसमें 80% पॉपुलेशन लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाती है जिस तरह के डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं सर ओबीज जो इस तरह वो हमारी पॉपुलेशन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन एक तो इससे आप ये भी कहते हैं कि ये पता चले कि हमारी पॉपुलेशन है कितने ओवर वेट ओबीज लोग लेप्टिन रेजिस्टेंट है
उनका इलेक्ट्रिक से काम नहीं करता। तो ये और हमारी जो राइस है, क्योंकि इसमें स्टार्च होती है, इसका इम्पैक्ट दो आदमी क्या पड़ते हैं फंक्शन की वजह। और तीसरे ये राइस हम टेस्टिंग करते हैं ग्लूकोज और हम इससे GI कैलकुलेट करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर पोस्ट में ब्लड ग्लूकोज कैलकुलेट ये एवरेज। और दूसरा केमिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे डिफरेंस करते हैं। और राइस जीनोटाइपिंग ये साहब कोलैबोरेटर है जो करते हैं। और इसमें ये वैक्सी जीन एक जीन है इसके अंदर, ये जो है ना ये एमालोज कंटेंट्स जो है ना जो स्टार्ट होती है उसका एमालोज जो है ना एमालोपेक्टिन एमालोज जो उसके कंपोनेंट्स हैं, तो उस एमालोज को जो डिटरमिन करती है। और एमालोज की क्वांटिटी के ऊपर जो है ना राइस का GI है वो बेस करते हैं। इसलिए हमने ये किया है बहुत फुली बात फर्स्ट कंट्री की राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो फिलिपीन में 2004 में एक पेपर पढ़ा, उनमें अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक राइस की राइस की ठीक है। हमारी कोई इंफॉर्मेशन थी उम्मीद है इसके लिए सामने इस काबिल पीपल टू फाइंड ग्रेड क्लासिफाई द राइस ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ये होगी सारी साइंस की बात। इसको शायद मैं आप और डॉक्टर साहब सारी एक लेमैन जो है उसको दो लाइनों में आप किस तरह लेके जाना चाह रहे हैं। यू वांट टू रिकमेंड समथिंग दिस इज गुड फॉर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सावर क्या चाह रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं? इसका जो आपका बेसिक जो मेन रैशनल है वो ये है कि देखिए ये स्टार्च है, स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना था। इवन कि डायबिटिक प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में और हमारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है और ओवर वेट भी बहुत लोग हैं। तो ये जो स्टार्च है उसमें ग्लूकोज की मेन डिटर्मिनेंट है। डायबिटीज़ है ही ग्लूकोज डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, इसलिए ओवर वेट गेन करने में भी बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसमें हम ये देखते जाते हैं कि भाई क्या है कौन सी हम इससे अवॉइड कोई नहीं कर सकता। इवन कि डायबिटीज भी किसी शक्ल में स्टार्च एडिक्शन है वैसे ही स्टार्च लेते हैं, डायबिटीज स्टार्च कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाले जो है वो भी देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें ये ऐसे इनको क्लासीफाई करके वो स्क्रीन करके ऐसी वैरायटीज को सामने लाया जाए। फिर लो ग्लाइसेमिक जो लो ग्लाइसेमिक को हम इसमें से आइडेंटिफाई अगर ये वैरायटी हो तो इट कंटेन्स लेसर एंड इट विल मूव टुवर्ड्स कंट्रोलिंग this variety, this low glycemic variety will be beneficial from diabetic glucose control, blood glucose control के लिए मोटापा भी कम होगा और वेट कंट्रोल के लिए भी ये इसका मेन है। मेरे स्लो के लिए प्रोडक्ट पर्पस के लिए भी वो सूटेबल। हाँ दूसरा इसमें तो ये देखिए ना राइस वाले ने जैसे वैरायटी डेवलप करते हैं उसमें उसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी उसकी डेवलप करते हैं। बल्कि वो बासमती में अरोमा डेवलप करते हैं राइस साइंटिस्ट। और इसी तरह सेग्रीगेशन हो यानी पकने के बाद हाँ बिल्कुल ये डेवलप क्लास मैं ये भी हमने आगे ठीक ये यू में रहा है ये एजुकेशन में अगर काला शान तो शुरू से ही है यू में नहीं रहा नहीं लिपजी में आपने अगर ठीक ये राइस से थे तो ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो अपने उसमें अच्छा वो तो इस तरह करके ना हमने तो इसमें ये ना देखिए करैक्टर है अगर हमें ये होगा तो एक फर्क क्या हम कहते हैं कायनात बासमती है PK 1121 तो हम ये कहते हैं येलो ग्लाइसेमिक है। तो ये करैक्टर उसका हमने हाईलाइट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जब एक्सपोर्ट में या कंज्यूमर को हाईलाइट करेंगे तो ये जो वैरायटी है दिस इज बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटिक और ये एक्सपोर्ट के लिए जो लोग इसमें फैसिलिटेट होंगे और तो ये इसकी एक्सपोर्ट ही बढ़ी बताएं कि जो लोग कहते हैं कि अगर आप इसमें से बॉयल करके स्टार्च निकाल लें तो ये वाला पहला लफ्ज़ जो है ये काफ़ी कंट्रोल हो जाता है ओबेसिटी का। अच्छा ऐसी मिथ है ये नहीं आती आपने देखा ना इसमें तो ये तो आप ज़्यादा नहीं करते बाइक करके अभी तक हमने चालू किया उसमें जो वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर हमने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस वाटर को हमने एब्जॉर्ब करके भी किया और वाटर को डिस्कार्ड करके भी किया। तो क्या दोनों में फर्क निकला हालांकि देखिए उसमें ये है ना जो लिटरेचर बताता है कि ये एमएलओज जो है वो सॉल्युबल वाटर में एमएलओज ये तो सॉल्युबल जब हीट अप करते हैं वो भी सॉल्युबल हो जाती है तकरीबन मैक्सिमम हो जाती है लेकिन अभी तक हमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं। अलबत्ता उसी चावल पर जब हमने कुछ चावल वैराइटीज तो हमने ओवर राइट 12 to 14 आवर्स उसको हमने रखा कूलिंग के लिए ऐसे रखा सुबह थोड़ा से गर्म करके खिलाए उससे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसी वैरायटी का डिक्रीज हो गया और फिर वो आई थी वो लो में आ गई या मीडियम में आ गई। ये उसमें राइस को किस कंडीशन में है कहते हैं आम वाटर हमने फ्रिज में रखा
रेफ्रिजरेटर में सोक करके पानी में सोख किया नहीं, पानी ऐसे पक्के में चावल जो बॉयल है ना, ओके उसको बर्तन में हमने रख दिया रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दिया और ठीक सुबह हमने तकरीबन 12 से 14 घंटे की वो उस कूलिंग के है। बाद फिर देखा फिर हमने खिला के देखा, फिर वो उसकी उसमें ग्लाइसेमिक स्लो हो गया। तो मीडियम में आया था कि क्या मीडियम उसका मतलब है कि हमें एक दिन पहले के चावल खाने चाहिए। अच्छा इस इसमें तो हमें आम लोग तो उलट कह रहे थे कि आप ये ज्यादा देर फ्रिज में रखे हुए चावल जो है वो न खाएं, हमें तो ये कह रहे थे अच्छा ज्यादा। उसमें एक आइडिया हम इसके और भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए हम ये भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों को कन्विंस करना और ये जब हैट्रिक काम है ना, मैं खुद भी थक जाता हूँ इसमें फील्ड में जाकर, उसमें आम लोगों ने खुद इन्वॉल्व होता है फील्ड, क्योंकि मेरे तो उसमें ये है कि लोगों को बताया था, हम ये देखते रहते हैं कि वही वैरायटी है, एक आदमी 3 मतलब जब आके 5 मतलब मास्टिकेशन जिसको कहते हैं वो करके निकलता है, और एक 10 मरतबा करता है, इसमें भी फिर हम देखेंगे मास्टिकेशन इफेक्ट देखेंगे, इस तरह ओवरी कुकिंग इफेक्ट ये चीज़ें दिखा। तो इसमें अलग ब्राउन वैराइटीज ही हमने इसकी ली है, ये देखिए यहाँ पे अभी तक जो हमने किया है ये 2 वैराइटीज लो ग्लाइसेमिक में, ये जो मैंने येलो हाईलाइट की और ये पिंक सी है, ये रेड सी, ये हाई ग्लाइसेमिक है, और बाकी जो रिमेनिंग जो है ना ये मीडियम ग्लाइसेमिक है अभी तक हमारा ये वाली। तो ये अभी हमारा पी 62 कहते हैं ये वाइट अभी तक हमने करा। वाइट राइस देखते रहते हैं आपसे क्या तड़के वाले या blah blah। अच्छा एक तो ब्राउन वो तो पुलाव है ना, पहले मैं भी इसको ये समझता रहा कि पुलाव ब्राउन राइस है, वो तो पुलाव है। अच्छा उसके अभी हम देखेंगे लिटरेचर बताता है कि पुलाव का जो है ना वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ठीक है, ब्राउन बिरयानी का भी मतलब उसमें ये होता है कि मसाला ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसमें हम घी या कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, उसके जो फैटी एसिड्स होते हैं ना वो फैट से उसको मास्क कर देते हैं, तो वो उसकी जो एंजाइम की एक्सेस है उसको डिक्रीज कर देते हैं एक्सेस, तो इस वजह से लेकिन वो है दूसरी तरफ जो है वो फिर अगर फैट्स है तो वो दूसरी ओबेसिटी और इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिक्रीज करते हैं, लेकिन अभी तक हमने बिरयानी और पुलाव वाला काम नहीं किया क्योंकि हम। अच्छा दूसरी बात ये इंशाल्लाह इससे हमने ना ये देखिए अभी तक हमें जो PK11 जो कायनात है ना ये हमें लो ग्लाइसेमिक में मिली, जो काला शाह 69 और भी है नहीं मैं अभी वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमने किया तो इसी की जो है ना वो कमर्शियल जो मार्केट में कायनात के नाम से ये इसको ट्रेड भी मार्क हमने है ये देखें 54 पॉइंट है, और जो हमने काला शाह के काकू से भेजी में लेकर आया जो हमने भेजी उसकी ये लो ग्लाइसेमिक में है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये हमारे एक अच्छा ये कायनात की एक स्पेसिफिक किसी एरिया का राइस है या ये उनका ट्रेड मार्क है? ट्रेड मार्क है, ट्रेड नेम जो इस नेम से ये वैसे तो ये वैरायटी है ना PK1121 है इसके नाम वो टेक्निकल हो ये काला शाह का तो उन्होंने डेवलप की है, तो इसे लैब आपको दिखा देते हैं। कैसे करते हैं अब मैं सोचा था यार किट्स लूंगा तो मैं किसी को देंगे तो वहाँ से मैं एनालाइज करूंगा ये मेरा ये कंप्लीट फाइनल हुआ तो SFD सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट उसके लिए से ये सारे इक्विपमेंट आ गए, इसमें देखिए वो क्वेश्चन वाला मशीन पड़ी हुई है, ये एलाजा मशीन पड़ी हुई है, उसका वाशर है, ये फ्रीजर है, ये -25 फ्रीजर -25 और अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर साहब ने इन्हें मुझे कोटा इनमें दिए और हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी सी जगह पे हमने इसकी एग्जीक्यूशन की हमें कैंपस के दो ग्रांट मिली है $16 मिलियन की। अच्छा मिलियन है ये डॉलर 16 मिलियन यूनिवर्सिटी की है, इस कैंपस बड़ा की। मज़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट बड़े स्टेट ऑफ आर्ट दिस इज फ्रॉम सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया, अब इसका 80% हो चुका है इसकी फिजिकल प्रोग्रेस, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट आप किसी भी पाकिस्तान की एक सिंगल यूनिवर्सिटी में ये इक्विपमेंट एक जगह नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे है। मसलन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन है, फील्ड इमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, हर तरह की इक्विपमेंट हमारे पास आ गए। यहाँ केमिस्ट्री में इस वक्त NMR है 400 मेगा HPLC हमने तकरीबन जो है ना उनके पास साथ में ये खोली अच्छे खासे इक्विपमेंट ये तो वो इक्विपमेंट है जो यहाँ मिट्टी में उससे भी ये कैंपस जो है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे यही कह रहा था कि
ये डॉक्टर साहब की अनथक मेहनत है, यानी इस कैंपस के साथ भी, और ये जो आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि आपके डायरेक्टर PhD जो हैं या ऑलरेडी हैं, आप आए साइंस फाउंडेशन में, जो कट लगाए हैं वो तो इक्विपमेंट तो आपको इधर से नहीं मिलेगा, लेकिन अब हो गया। 1 2 3 4 प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि हम आपसे ये इसके मीटिंग करना चाहते हैं। अब हमारे मैं यहाँ चूँकि नॉर्थ में बैठे हुए हैं, अब हमें स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्टाइपेंड चाहिए, बाकी इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें वो क्या है, प्रपोजल क्या है? स्टाइपेंड जो MPhil PhD के स्टूडेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते तो हैं, हमारा प्रोग्राम वही है ना कि जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर उसी के अंदर बस हम प्रपोजल प्रोजेक्ट ही सबमिट करें, उससे स्टूडेंट की स्टाइपेंड की हस्ताक्षर करें, स्टूडेंट को दे दिया है सजेस्ट एज अ रिसर्चर चाहिए। बाकी इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, जिससे हम अच्छे क्वालिटी के आपके पास कौन है, हमारे कौन है? हाँ ये मेरी स्टूडेंट ये है सजेस्ट 25,000 लेकिन ये ड्यूरिंग द PhD मुझे याद है कि मैं भी जब PhD कर रहा था तो ये लिटिल बिट कंफर्टेबल होता है, चलो बंदा अपने खर्चे पे उठा लेना कम से बिल्कुल कम। ऐसा ही है। तो अगर ये आप ये दें प्रपोजल तकरीबन 50,000 का होना चाहिए नहीं नहीं इशू और है ना, प्रोजेक्ट आपका तो एक है, हमारे पास तो आप देखेंगे अभी लाइन लगी है पाकिस्तान में, तो हमारा अगर वो इतना जरूर देंगे तो यू विल गेट इट कि कितना उसमें जा रहा है, बट यू गिव द प्रपोजल एंड वी विल डिस्कस, यू विजिट अस, वी विल ट्राई के चेयरमैन साहब के साथ बैठ जाते हैं और आप प्रेजेंटेशन एक देंगे, उसमें आपका ऑलरेडी या PhD दे दें एंड वी विल लव कि किसी तरह से हम उसको आगे मूव करें, ये अच्छा है ये। ताकि हमारे पास सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट आए यहाँ पे। सही बात है, अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब ने अभी जो